अंदर किस वजह से है? इन मुनाफिकों की वजह से। हम तो खान के लिए हमने हलफ लिया हुआ खान से, हम तो जान देने के लिए तैयार हैं। आज भी ये अम्मानी कुरानी अगर खान के साथ मुखलस है, आज ही अपने हलकों में जाए, 24 घंटों में अगर खान बाहर ना आए तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूँगा। 24 घंटों में अगर खान बाहर ना आए, अगर ये हकीकी तौर पे अगर ये खान के साथ मुखलस हो जाए, ये सर सिर्फ मुखलस है फोटो सेशन तक, सेल्फियों तक, बस। अगर ये मुखलस हूँ तो रोडू पे आए, ये तो एक सेकंड इनको सुकून मिले। मैं आपको छोटी सी मिसाल दी कि यार मेरा भाई या मेरा बाप अगर जेल में है, ठीक है, नाहक बेकसूर बिला वजह, तो मुझे बताएं कि मैं फंक्शन अटेंड करूँगा? मैं फंक्शन अटेंड करूँगा? मैं जाके कि बैठूँ, मैं अपने सुकून से बैठा रहूँगा? कैसे बैठूँगा मुझे बताएं। इन लोगों को इन लोगों ने खान को अंदर रखा हुआ है। खान को ये उम्मीद नहीं थी इनके साथ जो इन लोगों ने किया खान के साथ। खान साहब अंदर किस वजह से है? इन मुनाफिकों की वजह से। ये तो असल इनका रोल जो है ना, इनका जो मोटो है, असल मिशन इनका है कारकुनों को तोड़ना। हमारे जैसे मुखलस कारकुन यकीन कर ले, हम तो खान के लिए हमने हलफ लिया हुआ खान से, हम तो जान देने के लिए तैयार हैं। आज भी मैंने इनको ये कहा कि यार आओ प्रोटेस्ट के लिए, इन्होंने कॉल की, आओ जी निकलते हैं हम आगे GPO में। शेख इम्तियाज़ की आपको बात बता रहा हूँ, शेख इम्तियाज़ साहब GPO में प्रोटेस्ट हो रहा है। मेरे खून के मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, मेरे डंडे बजे, मेरा खून निकल रहा है, तो मैं कॉल कर रहा हूँ शेख। मुझे एक दोस्त है साथ, वो कह रहा है यार शेख साहब किधर है? तो मैंने शेख साहब को कॉल की, पहले तो उठाई नहीं, फिर दोबारा की उठाई। तो मैं कहा शेख साहब प्रोटेस्ट में हम GPO चौक में हैं, आप किधर हैं? मुझे कहते हैं यार अकेले हो, साइड पे हो? मैं कहा जी सर। यार मैं तो यार इधर हूँ अपना, ये क्या नाम है इसका, ये हार रोड के सामने यार जाके हलीम बड़ी मशहूर है, मैं तो उधर हूँ। मैं क्या सर आपने प्रोटेस्ट के लिए मैं बुलाया है, तो आप यार मेरे ऊपर आपको पता है FIR है, तो यार गिरफ्तार ना हो जाए। ये लाहौर के सदर भी रहे ना, ये लाहौर के सदर, ये असल बेड़ा गर्क लाहौर का जो है शेख इम्तियाज़ ने किया है। लतीफ़ खोसा साहब को मेरी मिसेस ने कॉल की कि देखें बिलाल मुस्तफ़ा का कैंट अकाउंट के प्रेसिडेंट है, मैंने उनको कॉल की है कि उसके पीछे जाए, वो अंदर है, उसको उठा के ले गए, 7 दिन हो गए, उसका पता नहीं चल रहा। तो खोसा साहब ने कहा कि बीबी छोड़े उसे, कहे कि क्या कर रहा है, तो अगर हम तो पछता रहे हैं PTI में, आप PTI ज्वाइन करके। ये लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, कुरानी मानी कह रहा हूँ, और अलफन कह रहा हूँ कि अली इम्तियाज़ वड़ैच को मैंने कॉल की है। मैंने कहा वड़ैच साहब मेरे घर पे पुलिस खड़ी है यार, मैं बाहर हूँ, तो मुझे कह रहे भट्टी साहब किन चक्रों में पड़े हुए हैं, चाहे आप उनको दे अपना जाके एक स्टैम्प देना है, एक स्टैम्प दे पुलिस को और आपके मामला खत्म हो जाते हैं। मैंने उस बंदे को मैसेज किया, मैं कहा शर्म नहीं आती तुम्हें ये बात कहते हुए? मैंने हलफ लिया हुआ खान के साथ, मैं कैसे जाके स्वयं दे दूँ? मैंने स्वयं देना है यार। खान साहब को पहले भी बड़ी क्रीम, बड़ी क्लासें छोड़ के चलेगी। खान साहब को कुछ होने वाला नहीं। उस बंदे का अल्लाह हामी व नासर है, वो बंदा हक और सच पे है और वो चल रहा है। और हमारे जैसे कारकुन इंशाल्लाह हम पार्टी के वारिस हैं, हमें फ़ख्र है कि हम खान साहब की वजह से यहाँ पे बैठ के खा पी के उसने खान की फोटो पकड़ी, टाकी मारी उसके ऊपर, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। ये कौन सी मोहब्बत है बिलाल भाई, मुझे ये बताएं यार। मोहब्बत है सड़कों पे आओ यार, किसी का अंदर बैठा हो, जेल में बंदा बैठा हो, तो वो अपने फंक्शन करता है? मुझे बताएं मेरा भाई या मेरा बाप जेल में है या हॉस्पिटल में बीमार है, तो मैं अपने फंक्शन करूंगा? मुझे 2.5 सूटें कोट फेस कोट सूझेंगी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं सड़कों के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर अपनी स्ट्रगल नहीं करूंगा। ये क्यों नहीं करते? ये बाहर क्यों नहीं निकलते यार? ये मुझे हैरानगी बिलाल भाई इस चीज़ की है कि यार ये लीडरशिप हमें छोड़े, हमारे पास तो इतने वसाइल ही नहीं है, हमारा इतना सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इनके वसाइल होने के बावजूद ये लीडरशिप नहीं निकलती। तो यार कुछ ना करें, अपने हलकों में जाए। मैं इनको एडवाइस करता हूँ बिलाल भाई, खुदा की कसम, ये अम्मानी कुरानी अगर खान के साथ मुखलस है, आज ही अपने हलकों में जाए, 24 घंटों में अगर खान बाहर ना आए तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूँगा। 24 घंटों में अगर खान बाहर ना आए, अगर ये हकीकी तौर पे अगर ये खान के साथ मुखलस हो जाए, ये सर सिर्फ मुखलस है फोटो सेशन तक, सेल्फियों तक, बस। अगर ये मुखलस हूँ तो रोडू पे आए, ये तो एक सेकंड इनको सुकून मिले। मैं आपको छोटी सी मिसाल दी कि यार मेरा भाई या मेरा बाप अगर जेल में है, ठीक है, नाहक बेकसूर बिला वजह, तो मुझे बताएं कि मैं फंक्शन अटेंड करूँगा? मैं फंक्शन अटेंड करूँगा? मैं जाके कि बैठूँ, मैं अपने सुकून से बैठा रहूँगा? कैसे बैठूँगा मुझे बताएं। इन लोगों को इन लोगों ने खान को अंदर रखा हुआ है। खान को ये उम्मीद नहीं थी इनके साथ जो इन लोगों ने किया खान के साथ। इन लोगों ने एक असल पहुँचाने वाले हमें ये हैं। ये तो भाई इन्होंने आज तक मुझे बताया, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, ये मेरे करीबी हैं सारे। उन्होंने मुझे पूछा कभी फ़ोन करके
कि यार क्या हाल है आपका, क्या कर रहे हैं, रमज़ान कैसा गुजर रहा है आपके साथ। इनको सारे मेरे मामलात का, मेरे हालात का सबको पता है। खोसा साहब से लेके अली इम्तियाज़ बनाया, शेख इम्तियाज़, बिलाल मुस्तफ़ा, हाफिज़ फरद, ये बिलाल असलम, सबको पता है यार। लेकिन ये कोई बंदा क्यों मेरे खिलाफ क्यों है कि मैं इनको ये कहता हूँ। मेरे प्रोटेस्ट की बात हुई, मैंने कहा यार सबसे पहले ये भट्टा चौक हमारे पास है, आए मैं आपके साथ होता हूँ, इसको ब्लॉक करें। ये ब्लॉक हो जाता है, सारे सिस्टम खत्म हो जाते हैं। एयरपोर्ट है साहब, मैं जेल से बाहर आया, ये बिलाल मुस्तफ़ा साहब ने मेरी ज़मानत करवाई, मैं बाहर निकला तो मैंने आगे पोस्ट लगाई, इस बंदे का कैंटोन का प्रेसिडेंट है, इस बंदे का खुदा की कसम मुझे कॉल है, भट्टी साहब ये क्या कर रहे हैं, अभी तो आप कल जेल से आए। और मैं कहा भाई खुदा की कसम अगर जेल में मेरे पास फ़ोन होता तो मैं उधर भी यही करता। मैं जेल में फ़ोन होता तो मैं उधर भी यही करता। मुझे कह रहा कि यार अभी थोड़ा सा ठंडे हो जाए, सुकून करें, क्या कर रहे हैं आप। वो जो मुखलस कारकुन है ना, उनको दोनों तरफ से मार पड़ती है। एक तो दूसरे मुखालफ साइड से, गवर्नमेंट साइड से तो पड़ती है, एक हमारे अपने बड़े मुनाफिक हैं। आप यकीन करें, मैं आपको क्या बताऊं, मैं उन लोगों के नाम लेता हूं, आप परेशान हो जाएंगे कि यार इस तरह के लोग, ये जो लीडरशिप है हमारी, इनको कोई जानता नहीं था। ये शेख इम्तियाज़ गाँव थे, आगे MP हो गए, ठीक है। उसके बाद इस बंदे ने कभी मैं हल्फन कह सकता हूँ कि खोसा साहब, शेख इम्तियाज़, हाफिज़ फरद, ये मुझे बताएं कि अभी एक दिन भी मेरी इनसे रोज़ मैं इनको तरले, मैं खोसा साहब के चैम्बर में गया, खुरम खोसा साहब से मेरी बात हुई, मैं इनको कह रहा हूँ खुदारा यार अपने हलकों में आए, कम से कम यार अवाम में आए, अवाम आपको देख के निकलेगी सर, अवाम निकलेगी। खाली जस्ट सेल्फियाँ लेने से, फ़ोटो सेशन करने से, अपने पाए के प्रेस कोट मंगाए, टाइट सूट वाले कोई 4 दोस्त इकट्ठे किए तो ठीक है यार, खुदा की कसम ये देखिए, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ यार, एक बंदा 100 रुपया दे के 5 जून को जो हमने निकले हैं बात, तो ये 100 रुपया दे के बच्चों को निकाल रहा है। ये देखें इन साहब के साथ भी मेरी बात होती रहती है। ये साहब भी, क्या बात आपको बताऊं, मैं बड़े नामी साहबी हैं भाई। तो ये देखिए मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, और मैं इस बंदे से राब्ते, ये अपनी तरफ ये भेजता है कि बस ये देखो मेरी, ये मुझे नहीं देखता। ये मैंने लास्ट टाइम पे मैंने वीडियो वायरल की थी, मेरे बच्चे को उठा के ले गए थे, पुलिस मेरे बच्चे को उठा के ले गई है। तो इस बंदे को मैंने वीडियो शेयर की है, मैंने कहा सर मेरे 12 साल के बच्चे को पुलिस ले गई है सर, तो सर अपनी वीडियो सर मुझे कह रहे हैं ये मुझे वायरल करो। ये तो राणा साहब हैं, मैं कह रहा हूँ कि बड़े पाए के एक और साफी हैं जो PTI का सारा दिन धरा कुटते हैं, लेकिन इन्होंने उनको अपनी मुसीबत बताई, उन्होंने कहा मेरी सारे, ये देखे ये पिछली मुसीबतें भी देखे सारी उनको बताई है मैंने, ये देखे उनका एक रिप्लाई भी नहीं है, वो आपको अपनी वीडियो भेजी जा रहे हैं अपनी। ये देखे मैंने इनको क्या बताता हूँ आपको, ये देखे कहाँ तक मैंने उस बंदे को, ये खत्म हो गया, वो मेरी वो चोटें लगी हुई थी, खून निकला था, वो भी मैंने उनको सेंड किया था कि सर ये देखें यहाँ तक होता है हमारे साथ। तो अब एक मैसेज नहीं आया, ना वो सिर्फ मुझे कहते हैं कि ये अगला आपको देख ही रहे खुद। PTI का बड़ा धरा कुटते हैं वो, और हुकूमत की बड़ी क्लास लेते हैं। ये उनको मैसेज कर रहे हैं, वो आगे से इनको अपना YouTube का क्लिप भेज रहे हैं कि तुम मुझे वायरल करो। ये अली इम्तियाज़ बड़ैच के हैं, फिर नाम यार राणा साहब है, बस छोड़। ये देखें ये साहब, इन साहब के साथ नाम आप बता दें, आप नाम बता दें। इन साहब राणा अजीम साहब सर बड़े माशाल्लाह जाने पहचानी शख्सियत है। लतीफ़ खोसा साहब, ये माशाल्लाह, ये देखें ये साहब, इनको मैं हर चीज़ भेज रहा हूँ कि सर ये देखें कि 5 अगस्त को ये वो है कि यार निकलो खुदा के लिए, अपने हलके में आओ। साहब कह रहे हैं जी हम जो कर रहे हैं ना सर वो बहुत वधिया कर रहे हैं। आप किन चक्करों में पड़े हुए हैं? इन्होंने आपको क्या कहा, किन चक्करों में पड़े हुए? हाँ जी, ये सर ये देखें एक मिनट, आप रोजे की हालत में कहते लतीफ़ खोसा ने कहा छड्डो। लतीफ़ खोसा साहब ने मेरे घर, जब मैं अंदर था ना, मेरे घर वालों से बात की, ठीक है, तो उसे कहें कि छोड़ दे, क्या हो गया, हम तो पछता रहे हैं PTI। अल्फिया कहते हैं, अल्फन मेरी वाइफ को मेरे घर वालों ने इनको कॉल की कि उसको PTI ज्वाइन करके पछता रहे हैं, छोड़ दे आप, इसे छोड़े, इसे किया, ये क्या कर रहा है, ये देखें। रोजी लतीफ़ खोसा साहब, शेख इम्तियाज़ साहब और कुछ सहाफ़ी जो अली इम्तियाज़ बड़ाइच साहब ने खुदा की कसम मुझे खुद हल्फन कहा भट्टी साहब क्या कर रहे हैं, एक स्टाम्प दे दे साले में जान छुड़ाए। मैं उनको उसको मैसेज किया, मैं कहा शर्म नहीं आती, यही मैसेज उसका यार आप तो बदतमीजी करते। असल मुझे ये उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है पार्टी में कि यार ये बदतमीज़ है, ये बदतमीजी करता है कि यार ये लोग जो कह रहे हैं यार पार्टी छोड़ दो, दफ़ा करें आप किन चक्करों में। अली इम्तियाज़ बड़ैच साहब देखें हमारे इस टाइम पे पार्लियामेंट्री लीडर है पंजाब असम्बली के, ठीक है, मेरे घर में रेट होता है,
इन्होंने मुझे यार ये असल जब जो मुझे तोड़ा है ना, खुदा की कसम बिलाल भाई, मुझे मुखालफों ने नहीं तोड़ा, ये मुझे मेरे अपनों ने तोड़ा है। ये क्या कह के कि यार आपको अमदाद आ रही है, आपको कारोबार करके दे रहे हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। जेल में मैं जेल मतलब कि ये थानों में मेरे पीछे नहीं आए भाई। ये बिलाल मुस्तफ़ा हमारे कैंट टाउन के प्रेसिडेंट हैं, शेख इम्तियाज़ PP 154 के MP है, सिटिंग MP है। शेख इम्तियाज ने क्या किया? शेख इम्तियाज़ साहब, ये मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास प्रूफ पड़े हुए हैं, ठीक है। मुझे कह रहे हैं कि पहले ये पार्टी छोड़ दें, आप है इसमें लिखा है? छोड़ दे। ये अली इम्तियाज़ बनाए सर, मेरे सामने उनको लेके आए हल्फन। मैं उन्हें कह रहा हूँ कि मेरे घर पे रेट हुआ है यार, मेरे घर तो खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरा कुछ करें। तो मुझे कह रहे हैं यार आप किन चक्करों में पड़े हुए हैं, छोड़ दें आप पार्टी छोड़ दें, आप स्टाम्प एक लिख के दे दें थाने में। मैंने उनको उसको ये बात किसने की आपको? अली इम्तियाज़ बड़ैच साहब ने सारी ये बात मेरे साथ की। खुदा की कसम रोज़े की हालत में हूँ, मुँह मेरा भी खुश्क हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे कह रहे हैं, मैं हैरान होता हूँ। मैं तो इस वजह से ये कहता हूँ कि खान साहब अंदर किस वजह से हैं, इन मुनाफिकों की वजह से। मैं 300 रुपया सवेर का कमाया, सवेर की गड्डी कड़ी हुई है, 300 रुपया मेरे को कितने पाई है इनू? हंसने की बात नहीं है। 300 की सवारी लाई है, एक सवारी लाई है, कल 3-4 दिन हो गए ने, एक टका नहीं लगा। देखो कल रोड बंद होए हैं, कल भी भुखे घाट उड़ गए हैं, परसों भी भुखे घाट उड़ गए हैं, 4 दिन हो गए ने। बच्चे घर रोटी दही दे पैसे नहीं है, कितों लिया गई है? भुखे मरने अबे हुकूमत ने भुखिया मार छड़िया। साढ़े 77 उम्र जा रही है, मैं जूं का बेना पिया इन्हों। चाचा सड़ਕਾਂ ਤੇ ਲੋਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। आही लाहौर दी सड़कों से सौना है। कितने बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ? मेरे 2 बच्चे 6 पोतरियां पोतरे ने। ਤੇ ਬੇਟੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ? बेटे भी कमाते कभी नहीं टाइम पास होंगे पे। 10,000 13,000 15,000 बिल आ जाता, 4,000 नलके का बिल आ जाता है, 10,000 आ गया जी, गटर का बिल आ गया जी। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਲੈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਤੇ 13,000 ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਜਿਹਨੂੰ 13,000 ਦਾ 10,000 ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹ PM ਭੇਜ ਰਿਹਾ 13,000 ਤੇ CM ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ 10,000। ਉਹਦੇ ਆਪੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੇਤੀਆਂ, ਇਹ ਪੋਪਰ ਦੇਤੀ, ਕਾਰ ਦੇਤੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਈਦ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਲਾਨ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੇ, ਰੋਜ਼ ਮੋਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਲੈ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਾਹਦਾ ਜੇਲ੍ਹ? ਬਾਹਰ ਭੁੱਖੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੋਹ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਗਰੀਬ ਮਰਦੇ ਸਾਰੇ। भाई कर दियो बाबू। ਚਾਚਾ 400 रुपये गैस हो गई है, हैं 350 रुपये लीटर तेल हो गया। सवारी करा नहीं देती किसी भाई, की करेगी दुनिया? ਚਾਚਾ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। प्यार कादा कर रहे काहदा प्यार कर दे पे, भुखे कर दे पे। मैं जाना खुदा करे जाना शाम ਨੂੰ ਰੱਬ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ ਅਗਰ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਤੂੰ ਰੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਚੱਲ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਧੱਜੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਰੋਏ ਸੀ। ਐ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਤੁਮ ਇਧਰ ਹਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰਾਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੈਠ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੋਲ ਚਾਚਾ। ਉੱਤੋਂ ਘਾੜੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੀ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ 40-45 ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਕੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਆ
ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਣਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਧਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ ਯਾਰ। अगर तुमने दिल पे पत्थर रखा होता तो शर्म से डूबने का मकाम था। तुम्हें क्या पता है एक आम आदमी का पेट्रोल में क्या मसाइल है। जो सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं उसका आप ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फी ले रहे हैं यार। आप मेरे घर की सफाई करनी है, मैं वो प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हो आप यार। पेट्रोल पे जग्गा टैक्स देना है और मुझे नहीं छेड़ना, पर खच्चे उतार दूंगा इनके मैं। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर वकील अजहर सदीक साहब मौजूद हैं, एडवोकेट अजहर सदीक साहब मौजूद हैं, जिन्होंने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उस पर हाई कोर्ट में एक रिट भी दायर की है। तो हम इनसे ये पूछेंगे कि खित्ते की सूरत हाल पर हुकूमत पाकिस्तान ने दिल पर पत्थर रखकर, जैसे मियाँ शहबाज साहब कह रहे थे दिल और दिमाग को मैं सोचता रहा, लेकिन फिर दिमाग ने फैसला किया कि कीमतें बढ़ानी है ताकि मुल्क शबाना रोज तरक्की करें। इन्होंने रिट क्यों दायर की? अजहर साहब, उन्होंने उस दिन आपके सामने कितनी अच्छी बातें की हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कि दिल मजबूर था लेकिन दिमाग कहता रहा नहीं शहबाज। फिर सोच के मैंने फिर ये कठिन फैसला लिया, दिल पे पत्थर रखा। तो आपको तो इस मौके पर उनका साथ देना चाहिए, तो आप हाई कोर्ट चले गए। बहुत शुक्रिया। मैं वो पत्थर ढूंढता रहा, मैं कहा कौन सा नायाब पत्थर है ये, कोई जमीनी पत्थर तो नहीं था। अगर जमीनी पत्थर होता तो इंसानियत जिंदा होती। पत्थर लफ्ज़ यार, मैं पत्थर लफ्ज़ यार, चल मैं कौम के लिए ऐलान करता हूँ, मैं कौम के लिए ऐलान करता हूँ कि जो वो वाला पत्थर ढूंढ के लाएगा उसको 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। कौन सा पत्थर? सुने, वही जो पत्थर दिल में रखा था। किसने? वो वज़ीर आज़म ने, वो जो पता है कौन सा पत्थर रखा था, वो पत्थर ढूंढ के 1 लाख रुपया 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, याद रखना। ये चल जाना बिल्कुल चलो, वो वाला पत्थर लब के लिया के देना, 1 लाख रुपए देगा अजहर सिद्दीक को। अब मैं 10 दूंगा लोगों ने लब देना है, लब के दिया ना, मजा आएगा ना यार, मजा आएगा। तुम्हें क्या पता है एक आम आदमी का पेट्रोल में क्या मसाइल है। अगर तुमने दिल पे पत्थर रखा होता तो शर्म से डूबने का मकाम था। किसी दिन आओ ना, जरा आओ ना, मैं तुम्हें जरा मोटरसाइकिल पे सैर कराऊं साथ अपने, पता चले। फिर निकलते हैं गली मोहल्ले में, जब पेट्रोल खत्म हो जाता है बेचारा क्या करता है। वो तुम्हें याद नहीं है शबाशी में तकरीर की थी, मैं कपड़े बेच दूंगा। वो बेचे कपड़े, सर मुल्क डिफॉल्ट नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, शबाना रोज काम की है। वो कपड़े बेचते थे, उन्होंने अपने कपड़े बेचे सर। कहने लगे कैसे उड़ा 200 रुपए। सर अल्लाह ना करे वो अपना एक टिश्यू फेंक देना कि मैं कौम की खिदमत के लिए भेजा, लाखों डॉलर में ले वो टिश्यू। अच्छा चलो, जिससे शहबाज साहब, अच्छा चलो आज जाए भी तय हो गया। शहबाज शरीफ साहब इकट्ठे किस दिन आना है आपने, टिश्यू पे सीना साफ करना है और फिर फेंकना है, फिर देखते हैं कौन खरीदता है। अगर 10 लाख डॉलर से कम बिके, डन हो गया यार, बिक जाना है डन। मैं कहना डन हो गया, लोगों ने हाथों हाथ ले, मैं कहना डन हो गया। तो मैं की करना, सिर्फ उथे मैं इमरान खान की एक तस्वीर बस सामने रखनी है। वो जो टिश्यू है ना, वो बेआबरू हो जाना, वो बेआबरू हो जाना टिश्यू का। तो दसा तुहानू मैं 321 रुपए आ गया ना, तो जरा आ जाओ पूरे खिते च, बांग्लादेश, इंडिया, अफगान, सारे आ जाओ। 280 रुपए एवरेज है, 280 रुपए, 280 भी जमा करो 341 रुपये। ये जगह टैक्स है सागरा वगैरह ने 52% तक सेल्स टैक्स। कितना? 52% तक सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स 17% था। जब मैंने इमरान खान वाला को लिखा, उन्होंने सेल्स टैक्स 0 कर दिया और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी छोटी सी कीमत तक लगा दी, कुछ 10 रुपए लगा दिया। और मैं उस दौर का चैलेंज करता हूं, ये फर्क था सर। वो आर्टिफिशियल मसनूई तौर पे था ना, उसी वजह से तो मियाँ साहब की आप बात सुने, हुकूमत पाकिस्तान की बात सुने, आपकी अजमा बुखारी, आपकी मरियम औरंगजेब, इनके आप लेक्चर सुने, वो कहते हैं वो गलतियों की वजह से तो आज आवाम भुगत रही है। महल्ले चो है कि जगह, वो जगह टैक्स लाता है। मुझे ये तो बताओ, एक जूती 10 रुपए की है, मैंने 10 की देनी है ना, 10 की कॉस्ट, उसकी कॉस्ट 10 है, आप 12-13 की दे देंगे। 12 की ले लें, चले 12 की ले लें आप, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ 10-12 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ 30 ਹੋਇਆ। ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿस्तान किस तरह भी फर्ज करो $110 फी बैरल है, चलो उन्हें ही ला लो,
ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਓ ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਵੱਧਦੀ ਸੀ ਕੋਈ 321 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਆ ਜਾਓ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ बांग्लादेश इंडिया अफगान सारे आ जाओ 280 रुपए एवरेज है 80 रुपए 280 दी जमा करो 341 रुपये ये जगह टैक्स है। मैं जब इसको कंपैरिजन करता हूं बैरन को प्लेट के साथ और ये मैं पकड़ लिया हुआ इनको आज भी आपको कोर्ट पूछ रही है वो 2022 से मैकेनिज्म पूछ रही है ये कैसे बढ़ा रहे हो मैं समझा रहा हूं आम आदमी को समझाने लगा हूं तेल की अब वो जो जगह है ना अच्छा एक शरीफ अफसर आ गया टैक्स वाला ओए तुम ये कितने पैसे ले रहे हो इतने पैसे क्यों ले रहे हो वो कहने लगा ए ते इन्नी कीमत है ना ए कह गया कहते ने जग्गा टैक्स अच्छा ते मशहूर होया जग्गा टैक्स समझ नहीं आ रहा था समझाने लग गया जी यानी वो पेट्रोलियम कीमतें उन्हीं है ना ठीक है इन्होंने जग्गा टैक्स की लाया कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी उन्हें 105 रुपये कितना 105 गरीब आदमी है एक मेरी तनख्वाह ते मैंने को टैक्स ही नहीं देना कि नहीं देना टैक्स नहीं देना पर पेट्रोल ते जग्गा टैक्स देना है और सर जगह टैक्स अगर मैं आपकी बात मान लूं उस जगह टैक्स पे बनी है मेट्रो ऑरेंज स्टेट लाहौर की सजावट पेरिस को बना दिया है पेरिस जाने की जरूरत नहीं अगर साहब आप लाहौर जाएं अंदरून शहर जाएं उस जगह टैक्स पे बसंतों पे लोगों ने बहारें मनाई है फैसिलिटेशन मिली है अगर जगह टैक्स ही कह ले अब तो मैं उसे नहीं कहता लेकिन आपकी बात मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ जो मेट्रो ऑरेंज बनी है ना वो कर्जा लिया और आज भी सब्सिडी जेब से दे रहे हैं हम पूरे पंजाब की मेट्रो ऑरेंज है पीछे चलती भी है बिल्कुल चल रही है इन मैरू को आया सी उस वेले 3 अरब डॉलर ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਕਿ ਨਾ 3 अरब डॉलर का उस वेले 100 रुपए का डॉलर ਸੀ 300 अरब रुपए का कितना 300 अरब का 300 उस वेले बलूचिस्तान ਦਾ बजट 300 अरब ਸੀ यानी एक पूरे सूबे ਦਾ बजट अच्छा वो जाकी नजर आती है यार पिंडो शुनो मैं पिंडू ना मैं कभी सफर नहीं किया तो मैं ट्रेन से सफर कर लूँगा मैंने क्या कहा उस वक्त मैंने कहा ये इसकी 10 मेट्रो बनती हैं पूरे पंजाब में मेट्रो बिछा दो नहीं तो ट्राम चलाओ ना यार आज भी देखो आज है 50 लाख खुद मानी है गवर्नमेंट ने मोटरसाइकिलें लाहौर में 50 लाख मोटरसाइकिलें इसका मतलब क्या है अगर ट्रांसपोर्ट होते इतनी मोटरसाइकिलें हों गाड़ियां इतनी नजर आए आपको तो मैंने कहा था ट्राम में जाए वो लोगों ने कहा बड़ा जबरदस्त काम है मैं कहा क्या जबरदस्त काम है उनका गरीब आदमी जो है ना गरीब आदमी वो बेचारा सारी रात बत्ती नहीं जाती ओरे को सारी रात बत्ती नहीं होंगी ओरे को तो भुखा बेचारा सौंदा है तुम पता की करदा वो सुबह उठदा यार उन मेट्रो ऑरेंज बहंदा है वो एसी वाली सी यार अद्धा घंटा कि ना अद्धा घंटा बेचारा जांदा है अपने काम ते उतरदा यार अद्धा घंटा ही सी उतो घंटा ही सी यार ते पूरी बात फिर जांदा है फिर जाके तांबिया सटदा है मिट्टी पसीने हो जाता है फिर 2 घंटा इसी च बहंदा यार गौर ते करना जरा सोच ते सही ओनू घर बिजली नहीं यानी 300 अरब से स्कूल कितने बनने थे अस्पताल कितने बनने थे यानी इन्हें एहसास ही नहीं है इस बात का ये जो जगह टैक्स है ये मैं पूछ रहा हूं उनसे ये जगह टैक्स पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पूरी दुनिया में कहाँ है कि जहाँ से तेल निकलता है ना उस इलाके की तरक्की के लिए इस्तेमाल होता है तो इस दफा कुछ 1700 अरब रुपए आ गया जगह टैक्स बताए ना कौम को ये कहाँ खर्च किया पहले तो ये बताए ना और मुझे बताएं चले फर्ज करे है भी अगर है भी तो ये तो पार्लियामेंट में इख्तियार है टैक्स लगाने को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हुकूमत जब दिल चाहता है मैं पहले छोड़ रहा था पर मैं इसको भी चैलेंज करने जा रहा हूँ मैं नहीं बता सकता मेरे दफ्तर की मोटरसाइकिल खड़ी है ना तो एक दिन बंदा आ गया बोतल पकड़ के थोड़ा सा पेट्रोल दे दो मैंने कहा यार इसको पेट्रोल डलवा दो कहता मैं भिखारी नहीं यार मेरी आंखों में आंसू आ गए मैं सोच में पड़ गया ये ना इस पे मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं बताऊँ आपको तुमने मेरे आंखें नम कर दी हैं मैंने परखच्चे उड़ा दिए थे इस निज़ाम के मुझे ना आज इस पे 13 साल हो गए 2013 में जब मैंने चैलेंज की ना तो जून के करीब था अप्रैल में मैंने चैलेंज की हुकूमत पाकिस्तान ने जवाब दाखिल किया उन्होंने कहा हमने बजट के टारगेट रखे हुए हैं
इसलिए तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। वो जब बजट से आगे लगाया मैंने कहा पकड़ लिया, मैंने कहा बताया ना ये कौन सा बजट है। इनका दौर गुजर गया, इमरान खान का दौर आ गया। मैं तो पीटीआई से मेरा एक ताल्लुक है, बैठा माम ही नहीं मैं, लेकिन मैं फर्क बताने लगा हूं। इमरान खान दुनिया से था, जमीनी हकायक जानता था। पता क्या किया इन्होंने, इस हागडा वगैरह ने 52% तक सेल्स टैक्स, कितना 52% तक सेल्स टैक्स 17% था। जब मैंने इमरान खान वाला को लिखा, उन्होंने सेल्स टैक्स 0 कर दिया। सड़कें जो बनानी है ना, सड़कों के लिए तुम्हें पता है ना, गाड़ी लेते हो ना तुम तो रजिस्ट्रेशन फी देते हो, और मुझे नहीं छेड़ना पर खच्चे उतार दूंगा इनके, मैं देते हो रजिस्ट्रेशन फी। अगर गाड़ी ली ना 1 करोड़ रुपए की तो 3% 3 लाख रुपए आपने देना है। वो ठीक है, जो सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं उसका आप ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फी ले रहे हैं यार। आप, मैं हकीकत बता रहा हूं, मेरे घर की सफाई करनी है, मैं वो प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हो आप यार, क्या बात कर रहे हैं आप इस बात को। इतना बड़ा पंजाब है, 1000 बत्तियां लगा दी होंगी पूरे पंजाब च, 1000 जगह से बत्तियां लानियां ने, एक कोई इन्नी जगह सड़क बनानियां ने। इतनी दरख्तां की तबाही बर्बादी कर दी। नासिर बाग च असी कोशिश करके, सारी कोशिशां मेरियां ने, किसी का पार्किंग प्लाजा बनाओ, उन्होंने कहा पार्क च बना दो यार, शर्म और हया ही नहीं आती। वो बनाओ ना कमिश्नर दफ्तर सामने, थले बनाओ ना सर। कमिश्नर साहब शबाना रोज खिदमत करें एल लाहौर की, वो असल च ना बड़ा घर चाहिए यार, मैं गरीब आदमी है ना यार, बड़ा घर चाहिए, मैं बादशाह सलामत हाँ। वो देखा नहीं था, एक वो डिप्टी कमिश्नर आ गया था, धक्के देते मैंने पकड़ लिया था उसको यार। हाँ जी, वो वीडियो आपकी वायरल ना, क्यों कीड़े मकोड़े समझते हो, मुलाजिम हो यार, मुलाजिम बन के रहो, कफायत शहरी कर रहे हैं ना। वो 1.25 अरब गड्डियां ले रहे हैं, कितनी 1.25 अरब की। सर मेरी आपकी खिदमत के लिए, मैंने तो यही सुना। अच्छा तू बह के जाना है, अच्छा जा चलने आज उसे गड्डी दे बैठे चल, और मैं वहां सर हम तो हमारी खिदमत के लिए, तो हम क्यों बैठे हैं? जब ये फिरते हैं, अब जहाज लिया, ये गाड़ियां चली। ओह मैं भूल गया यार, तू गल्फ स्ट्रीम की गल करना वे, ओए होए सर ये चीजों के, वैसे मैं तेन दसा, मैं तेन बड़ा मजा आता, शर्म और हया होनी चाहिए किसी इंसान में थोड़ी सी। यहाँ मुफ्त तालीम नहीं है, अस्पतालों में चलते हैं, मुफ्त अद्वियात नहीं है, पर मैं गरीब आदमी है ना, मैं गल्फ स्ट्रीम सफर कर रहा हूँ, बड़ा वीआईपी जहाज है यार, मैं बड़ा सफर किया है, मैं बहुत सफर किया है। अच्छा अब आप कर सकते तो बुरा ना मानिएगा, जो हमारी शबाना रोज खिदमत करे वो नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते ना, क्यों? मैं फर्क साथ जी, मैं सफर करता, मैं मेरी तो औकात नहीं, मैं जहाज ले सका। मेरे क्लाइंट है, वो जहाज है ना, ठीक है, वो अरब रुपए का कारोबार कर दिया, ठीक है, उन्होंने हक के रखना, पूरी दुनिया च रखते हैं, कारोबारी आदमी रखता है। पता 11 जीरो कितने होंदी है, करना पड़ेगा। मैं पता ही नहीं, देखो ना गरीब आदमी तो इन्हें भी नहीं पता ना 11 रुपए जीरो कितने होंदे आ। सर लेकिन मेरे बड़े ते खरबपति नहीं सी ना, उन्हें ते बड़े भी खरबपति ने, और बारे खरबापति ओ ਜਿਹੜੇ अरब ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖਰਬਪਤੀ ਆ, मैं वो भी रिकॉर्ड ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ना। और सुन लेना और मेरे कोल तू मियां शरीफ साहब यार, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਾ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਵਨਫੀਲਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9,36,311 रुपए आमदन डिक्लेयर की थी। कितनी? 9,36,311। 9,36,000। ਉਹ ਮੈਂ 9 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 9 ਅਰਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 90 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਆਮਦਨ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੋਈ 2006 'ਚ ਵਾਪਸ ਹੋਈ 9,36,311 अरबपति ने। कभी रिकॉर्ड जाके चेक करो इनका, इनकम टैक्स दिखा दे अरब रुपया। खुदा रहा यार मत करें इस बात को। 11 अरब। और वो आजकल आपको जो है ना जहाज गल्फ स्ट्रीम है वो बयाना फिरता पे है। सर कोई सफारतकारी का इशू होगा, कोई अच्छा पाकिस्तान का गुड जेस्टर देना होगा, हो सकता है कोई खाली जहाज है नहीं, वहाँ कोई गए हो ऐसे लोग? कौन गया वैसे, कौन गया सर? हो सकता है सरप्राइज हो के एकदम पता लगे ऑस्ट्रिया से पाकिस्तान को इतने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। अच्छा वाकई
मैं हिसाब किताब लाया सी एक दिन मैं हिसाब किताब लाया, मैं किन्ने पैसे आया, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕੁ 6 अरब चला गया। इतनी इन्वेस्टमेंट आई है। ये जहाज हुकूमत पंजाब की मलकियत नहीं है। आज भी अमेरिका में रजिस्टर्ड है N144S, अमेरिका में अभी भी हुकूमत पंजाब की मलकियत नहीं है। अगर है तो लेते हुकूमत पंजाब के नाम पर। सर एयर पंजाब की मलकियत है ये। मैं तो आपको बता रहा हूँ, अभी वो चला देना, मैं भेजा है आपके, मैंने प्रोड्यूसर को दिया रिकॉर्ड, मैं सबूतों के साथ बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बात कर रहा मैं। 8 तरीक से बयाना क्या करने गया था। अच्छा फिर बड़ी मैं डाटा और कढ़ाया ही, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਗਏ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। सर जब आप ऊपर हवा में होते हैं, मेरा नुक्ता नजर है, मैं लेमैन, आई माइट बी रॉन्ग, जब आप ऊपर होंगे आप देखेंगे मेरी कौम क्या कर रही है, अच्छा वहाँ इशू वहाँ, उसी वक्त फोन डीसी साहब मैं जिला तहसील या बिहारी में हूँ, बहावल नगर हूँ, फलाऊं, यहाँ रोड कच्ची से पक्का जहाज छोड़ दे, ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ और कहाँ से पूरा लोग। ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ 1000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਨੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਦਾ ਸਮਝ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਆਓ ਨਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੱਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਬੱਤੀਆਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦस्त ਬੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ खूबसूरत ਬੱਤੀਆਂ। तो इसलिए ना इस तरह नहीं मसले हल होते। सीख रहे हैं ना, हमारे हुक्मरान खुलफाए राशिदीन बेस बदल के जाया करते थे, एक मजदूर बन के, एक डाकिया बन के। सही बात है। जिस दिन तुम इस तरह सफ़र करोगे ना, पर मैं क्या करूँ यार, मैं पता आपको जाती हूँ, मैं इंग्लैंड में बहुत है, मुझे गुची बड़ा पसंद है यार, मेरी है ना गुची दी आना क्या ना, ला के बड़ा मज़ा आता है। तो मैनू एक दिन ना मैं ये की सीगा पनामा वाला, तो यूं से देखी यार है अपना, उन्हें एक सवाल पूछ लिया मैनू, कहने का साहब ये जो आपने ऐनक पहनी है गुची की, PTI दे वाला सी नाल रंग हो जाए, अच्छा ये आपको इमरान खान ने दी है, 2 नंबर है, ये कयूम सिद्दीकी साहब। मैंने उनको कहा, मैंने कयूम सिद्दीकी साहब 2 साल पहले आपने ये मुझे दी थी, अब ये 2 नंबर है या 1 नंबर है आपको पता होगा, ठीक है ना। तो बड़ी महंगी है यार, सस्ती नहीं, बड़ी महंगी है ना का यार, तोहफे मिले हैं मैंने, ठीक है। गुची ते बैग पाए हो, जुत्ती पाई हो इंपोर्टेड यार, चंगा सूट पाया होए, तेरा ख्याल है मैं मिट्टी च उतरा, पूट गंदे हो जाएंगे यार मेरे अगर वो जरा पर्स नूं हल्का जा हाथ लागा किसी ने, मेरे कपड़े खराब हो गए। पाकिस्तान को ऐसे हुक्मरानों की जरूरत है जो कपड़ों में इंटरेस्टेड ना हो, जो बैगों में इंटरेस्टेड ना हो, जो जूतों में इंटरेस्टेड ना हो, जमीन पे बैठ जाए, वो इमरान खान है, यही फर्क है। सर शहबाज साहब के कपड़े देखे? अच्छा अजकल नहीं, वो टोपी पाई रखी, मैं याद आ टोपी पाई हुंदी सी, इंज वो गम बूट पाए हुंदे सी, ओ तैनूं पता वो लक्ष्मी च पानी च उतरदा हुंदा सीगा, कोई उतरा, कोई वजीर आला से बड़े उतरे आ, तैनूं पता वो खत्म किने कीता? किसने? वो उस्मान बुज़दार साहब ने टैंक बनवाए थले, वो पानी थले च रहिंदा सी, उन्हें कहा यार ड्रामा जिहड़ा करदा पए ने अरसे तो ड्रामे खत्म कर दिया, यानी हुण ना गम बूट पाने पैणगे, ना कोई टोपी पानी पएगी, हुण पानी दे भी चले जांदा। हुण देखो गाना चंगा गांदा वैसे, वो सुनिया गाना कदी गाने बहुत हबीब जालब का शेर शायरी उनकी सुनी ਉਹ ਤੇ दी ਉਹ इस तरह ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਮਾਈਕ ਟੂਟ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰੀ शिद्दत गम से पाकिस्तान की फिक्र पत्थर से वही पत्थर लग यार, मैं पत्थर लग यार, चल मैं कौम के लिए ऐलान करता हूँ, मैं कौम के लिए ऐलान करता हूँ कि जो वो वाला पत्थर ढूंढ के लाएगा उसको 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। कौन सा पत्थर? सोने वही जो पत्थर दिल में रखा था, किसने? वो वजीर आजम ने, वो जो पता है कौन सा पत्थर रखा था, वो पत्थर ढूंढ के 1 लाख रुपया 1 लाख रुपए इनाम ना, याद रखना। ये चल जाना बिल्कुल चलो, वो वाला पत्थर लब के लिया के देना, 1 लाख रुपए देवेगा अजहर सिद्दीक को, मैं दस दूंगा लोगों ने लब देना है, लब के दिया ना, मजा आएगा ना यार, मजा आएगा। और पत्थर भी हमें बेवतन पाकिस्तानियों को मिलने हैं, आम नजर नहीं उसे देख सकी। बस यही तो फर्क है ना, यही तो फर्क है। तू बने लीडर के तौर पर सीखना है तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सीखो, क्या अपना ये यानी जब दो कपड़े जब तन कर लिए जवाबदेही हो गई, जवाबदेही हो गई, यानी
तुम्हें आम बंदे की तरह रहना है, तुम्हें जरूरत नहीं है गल्फ स्ट्रीम की, नहीं है जरूरत तुम्हें गल्फ स्ट्रीम की। सफर करो पीआई में, एक तरफ पीआई बंद कर रहे हो। वेयर साहब ने अजहर सदीक साहब की राय सुनी, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी, लेकिन मेरा काम यही होता है कि हर नुक्ता नज़र आपके सामने लेकर आऊँ। अजहर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, मे अल्लाह ब्लेस यू सर। मैं फिर ऐलान कर दूं जी, ਜਿਹੜਾ पत्थर शहबाज शरीफ ने सीने ते रखिया सीगा, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ठीक है, 1 लाख रुपया 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ यानी पेट्रोल महंगा करन तो पहले ਹਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਹੀ वो 1 लाख रुपया। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ। ठीक है जी, 1 लाख रुपया नाम जो शहबाज साहब ने पत्थर सीने पे रखा था पेट्रोल और डीजल 55 रुपए पर लीटर महंगा करने से पहले। अजहर साहब कहते कैश देंगे या कोई ਕੈਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਯਾਰ, और ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਨਾਲ 500 ਦੇ ਖੜਕ ਦੇ ਨੋਟ ਖੜਕ ਦੇ। ठीक है थैंक यू। आगे चलते वामी राय लेते हैं। पेट्रोल तो महंगा होया है, अल्लाह ना करे अगर मजीद हो गया तो बर्दाश्त कर लोगे? सरकार ऐसे हालात बने ने कि बेरोजगारी वध गई, रोटी तो आबादार करता इन्होंने। 2 मिनट दे दो, की कह रहे हो? रोटी तो आबादार करता सर इन्होंने। वो किस ऐसा तरह? बस हुकूमत ने तबाही कर दी है मुल्क दी। ऐसा कम होया कि रोटी तो आबादार मजदूर बंदे हैं, यारी एडे काम करी ते पहले नहीं हूं तो कारोबार ते आजकल सही चल रहे ने, कोई नहीं आई साहब काम कोई नहीं, कारोबार नहीं सही चल कोई रहे। नहीं सर। मजदूरी करी दी है, रोटी पूरी करी दी, रक्षा लोडर चलाई दा उनते 2000-2200 का चलान कर। किन्ने बच्चे ने? 5 बच्चे ने सर। ईद च कुछ लवोगे बच्चे ने, जुत्ती शुत्ती और कपड़ा सर चपड़ा? गरीबी वेखने एक की हालात ने सर, ऐसा वक्त आया हुआ कि हालात कोई नहीं है सर। मेहनत करो जरा। मेहनत सर पूरी करी दी है, सारी दिहाड़ी मजदूरी करी दी, रात 12-1-2 बजे तक सर पल्लेदारी करी दी जेडे। ऐसा वक्त आया सर, बड़े दंद इन्होंने तबाही कर दी मुल्क दी। वो तो कह रहे हैं असं खिदमत कर रहे हैं। और सर कोई खिदमत नहीं, कोई किसी पासे नहीं, कोई खिदमत ही ऐसा काम ही नहीं का कोई खिदमत का। किसी को जवानी नहीं दे रहे, किसी को मोटरसाइकिल दे रहे हैं, जेडे तलक वाले ने वो ही कामयाब, दूसरा बना पा रहे सर। ऐसा वक्त आया सर, तबाही कर दी है इन्होंने। गरीब आदमी मर गया सर। लोड रक्षा चलाई जाए, इतने लोड 2-4 नाग लोड करी देने, तो शेर वाले कहते आयो ही इधर 2200 का चलान 2100 का चलान कर पर करते गरीब आदमी तंग हुए पे हैं सर। ऐसा वक्त है, हुकूमत ने तबाही कर दी, रोटी तो आबादार कर दी। ऐसा वक्त भी 5 साल ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ठीक है, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਰੋ ਪੇਟ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। टाइम लगेगा 10 साल। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟਾ ਗਲਾਸ ਭਰਾ ਦਿਓ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਊਰ ਲਵੋ ਸ਼ਊਰ। ਸ਼ੌਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਾ ਈਦ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਈਦ ਆ ਗਈ, ਜਾਨਵਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਈਦ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਕੋੜੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਦੀ ਲਓ ਨਾ, ਖੂਨ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰਾ ਕਰਕੇ, ਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖੂਨ। ਇਧਰੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਹ ਰਸ਼ਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਿਆ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ 150 ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੇਲ ਵਧਾਇਆ ਹੀ। ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਸਕਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ? ਮੈਂ ਰੱਖ ਸਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ? ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਆਓ ਕਿਲੋ 1। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾਣਾ, ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਪਰ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਤੇ 13,000 ਆਣਾ ਫੇਰ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇਕਰ 10,000 13,000 ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਚੁੱਕਣ ਲਈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ, ਅੰਮਾ ਨੇ ਰਜਾਤਾ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਆਣੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਰਕ ਦੇ ਨੋਟ 23,000 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਪਿਛਲੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ। ਪਿਛਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, 1 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੁਬਾਈ ਦੇ। ਤਿਆਰੀ ਫੜ 23,000 ਆ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਭਾਜੀ ਈਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ 23,000 ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ, 3,000 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਫਟ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2,000 ਦੀ ਮਠਿਆਈ। ਜੇ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਲੈ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 23 ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਕਾ ਵੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹੀਏ। 1500 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਮਝੋ ਗਰੀਬ ਮਹਿੰਗਾ, ਅਮੀਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਮਰਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 1500 ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਕੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਦ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ।
ਇੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਚਲਾਨ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਭਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਵਾਈਟ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਚਲੋ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ਕੇ ਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਸ਼ਕਾ ਖਿਲਾੜਾਂਗਾ ਕਿ ਓਏ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਸ਼ਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਲਾੜੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਲ ਕੋ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਿਓ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਈਓ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਉਹੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਵੇਟ ਦੇਈਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ये गल्ला अच्छियाँ ने। व्यूअर्स आपने आज का प्रोग्राम देखा है, हम तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह अपने बीबले साथ इस्लाम के सदक़े हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आज 22वां रोज़ा इस वक्त अपने अख्ताम को है, जब ये प्रोग्राम होने होगा तो 23वें रोज़े की शब शुरू हो चुकी होगी, तो इंशाअल्लाह ताला कल जुमातुल मुबारक है तो कल भी प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में हमारे प्रोग्राम का जो फोकस होगा वही होगा आम आदमी ईद की ख़रीदारी कर सकता है मौजूदा सिनेरियो में। इंशाअल्लाह ताला कल होगी आपसे मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।